सीक्रेट मैरिज, जुनूनी मोहब्बत, भाग 2। घर अंजना जी कब से शिवांश का वेट कर रही थी, पर अभी तक वो नहीं आया था। उन्होंने घड़ी की तरफ देखा, जहां अभी 4:30 बज रहे थे। वो कई बार शिवांश को फ़ोन कर चुकी थी, पर वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। तभी उन्होंने उसके असिस्टेंट कम दोस्त मयंक को फ़ोन किया। मयंक ने फ़ोन उठाया और बोला, हेलो मैम। अंजना जी, कहाँ हैं आप लोग? हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं और शिवांश हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? मयंक, वो मैम एक्चुअली हमें सीधे ऑफिस आना पड़ा क्योंकि सर की एक बहुत ज़रूरी मीटिंग आ गई थी। इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, सर जल्दी घर आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर अंजना जी उदास हो गई, पर कुछ बोली नहीं और ठीक है कहकर फ़ोन रख दिया। मयंक ने अपने सामने देखा, जहां शिवांश सीट पर बैठा अपने लैपटॉप में अपना काम कर रहा था। मयंक ने अपना सिर हिलाया और कैबिन से बाहर चला गया। उसके जाते ही शिवांश ने अपना सिर सीट से टिका लिया और आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने गौरी का चेहरा अभी भी घूम रहा था। शिवांश आंखें बंद करके खुद से बोला, यह क्या हो रहा है हमें? एक लड़की हमारे दिमाग को कैसे कंट्रोल कर सकती है? नहीं, हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। हमारा मकसद सिर्फ एक है, अपने बिजनेस को आगे लेके जाना। यह बोल उसने अपने सिर को झटका और फिर अपने काम में लग गया। पर गौरी का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था, जिसे भूलने की वो नाकाम कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ गौरी अपनी माँ सुनीता जी के आगे सर झुकाकर खड़ी थी और सुनीता जी उसे डांट रही थी। हमने आपको पैसे मंदिर में चढ़ाने के लिए दिए थे और आपने क्या किया? गौरी, पर माँ उन्हें चोट लगी थी और पापा कहते हैं कि किसी ज़रूरतमंद की मदद करने से ज़्यादा अच्छा पुण्य का काम कोई नहीं होता, इसलिए हमने उन आंटी की मदद की। अनुभव जी, जो पास में ही खड़े थे, बोले, बिल्कुल सही कहा। अब आप हमारी फूल सी बच्ची को डांटना छोड़िए। फिर गौरी को देख, आप जाइए फ्रेश हो जाइए। गौरी, जी पापा, बोलकर वो ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। उसके जाने के बाद अनुभव जी ने सुनीता जी की तरफ देखा और बोले, सुनीता, क्या हो गया आपको? क्यों आप उसे डांट रही थी? आपको पता है, थोड़ा सा भी गुस्सा करने से वो डर जाती है। फिर भी सुनीता जी, डांट नहीं रहे थे हम, उसे बस समझा रहे थे। आपकी बेटी ऐसे खर्चे करती है जैसे कि किसी बहुत बड़े खानदान की बहू हो। खर्चा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती कि हम मिडिल क्लास लोग हैं। हम एक एक पैसा सोच समझ कर खर्च करते हैं। हमने वो पैसे उसे मंदिर में चढ़ाने के लिए दिए थे, पर उसने वो पैसे किसी राह चलती औरत को दे दिए। अनुभव जी, आप फिक्र क्यों करती हैं? मंदिर में चढ़ाने के लिए हम आपको और पैसे दे देंगे। वैसे भी उसने बताया ना कि उस औरत को चोट आई थी, तो उसने इलाज के लिए उन्हें पैसे दे दिए। आप ही सोचिए, वो औरत हमारी गौरी को कितनी दुआएं दे रही होगी। चलिए अब ज़्यादा मत सोचिए, हम बाजार जा कर आते हैं, कुछ सामान लाना है। आप बता दीजिए अगर कुछ और भी मंगवाना है तो। सुनीता जी, नहीं, हमें कुछ और नहीं मंगवाना। अनुभव जी, ठीक है, तो फिर हम आते हैं। यह बोल अनुभव जी वहाँ से निकल गए और सुनीता जी किचन में चली गई रात के खाने की तैयारी करने। वहीं दूसरी तरफ मयंक शिवांश के कैबिन में गया और उसे काम करता देख बोला, अब चले, आंटी बहुत बार फ़ोन कर चुकी है, वो तेरा इंतज़ार कर रही है। 8 साल बाद तू वापस आया। तू सोच, 8 साल आंटी ने तेरे बिना गुजारे हैं, अब उन्हें तुम्हें देखने की कितनी चाहत होगी। मयंक की बात सुनकर शिवांश की उंगलियां जो लैपटॉप पर चल रही थी वो रुक गई। कुछ पल सोचने के बाद उसने अपना लैपटॉप बंद किया और खड़े होते हुए बोला, गाड़ी निकालने के लिए बोल, हम अभी घर जा रहे हैं। मयंक ने हाँ में गर्दन हिलाई और
ड्राइवर को फ़ोन कर गाड़ी निकालने के लिए बोल दिया। शिवांश मयंक के साथ ऑफिस से बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी घर की तरफ बढ़ा दी। लगभग 1 घंटे बाद शिवांश की गाड़ी सूर्यवंशी सदन में जाकर रुकी। गार्ड ने दरवाज़ा खोला तो शिवांश बिना किसी एक्सप्रेशन के बाहर निकला और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अंजना जी पहले ही आरती की थाल लिए दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। शिवांश बिल्कुल उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। अपने बेटे को 8 साल बाद देख अंजना जी की आंखें नम हो गई। शिवांश ने उनकी नम आंखें देखी तो बोला, आपको पता है ना, हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। अंजना जी ने अपनी नम आंखों को साफ की और बोली, यह तो खुशी के आंसू है बेटा। फिर उन्होंने शिवांश की आरती की और उसे तिलक लगाया। अंजना जी ने आरती की थाल पास खड़ी सर्वेंट को पकड़ा दी। शिवांश ने आगे बढ़कर उनके पांव छुए तो अंजना जी ने उसे आशीर्वाद दिया और शिवांश को अपने सीने से लगा लिया। शिवांश ने भी उनको अपनी बाहों में भर लिया। भावुक तो वो भी हो गया था इतने साल बाद अपनी माँ को देखकर, पर अपने चेहरे पर उसने कुछ भी नहीं आने दिया। तभी पीछे से दादी जी की आवाज़ आई, क्या सिर्फ अपनी माँ से ही मिलेगा? अपनी इस बूढ़ी दादी को भूल गया? शिवांश अपनी माँ से अलग हुआ और दादी की तरफ जाकर उनके पांव छूते हुए बोला, आपको कैसे भूल सकता हूँ? कैसी हैं आप? दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और प्यार से उसका माथा चूम कर बोली, अच्छी हूँ, पर अब तू आ गया है ना तो और अच्छी हो जाऊंगी। शिवांश हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर उसने इधर उधर देखा जैसे कि किसी को ढूंढ रहा हो। अंजना जी ने उसे देखा और बोली, वो नहीं है, सीएम ऑफिस गए हैं, आते ही होंगे कुछ देर में। शिवांश, क्या उनको नहीं पता था मैं आ रहा हूँ? यह अभी भी मुझसे नाराज है? अंजना जी, उन्हें पता था पर ज़रूरी फ़ोन आ गया इसलिए जाना पड़ा। पर तुम फिक्र मत करो, पहले फ्रेश हो जाओ, तब तक वो भी आ जाएंगे, फिर साथ में डिनर करेंगे। शिवांश ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अंजना जी ने मयंक को भी गेस्ट रूम में भेज दिया और खुद किचन में चली गई, यह देखने कि खाना तैयार हुआ या नहीं। शिवांश ऊपर अपने रूम में आया जो तीसरे फ्लोर पर बना था। इस फ्लोर पर शिवांश के अलावा और किसी का रूम नहीं था। शिवांश ध्यान से अपने रूम को देख रहा था जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गया था। हर चीज़ अपनी जगह पर रखी हुई थी। शिवांश ने अपने कपड़े लिए और बाथरूम में चला गया। उसने अपने कपड़े निकाले और बाथटब में बैठ गया। उसने आंखें बंद की और सिर पीछे सीट पर टिका लिया। तभी उसकी आंखों के सामने गौरी का चेहरा घूमने लगा। उसने झटके से अपनी आंखें खोली और खुद से बोला, यह क्या हो रहा है हमें? हम क्यों उस लड़की को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। कोई भी हमारे दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकता, एक लड़की तो बिल्कुल भी नहीं। यह बोल उसने अपना सर झटका और शावर लेकर बाहर आ गया। कुछ देर बाद वो तैयार होकर नीचे आया तो सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। उसने देखा उसके पिता भी आ गए थे। उन्हें देख शिवांश खुश हो गया, पर उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। उसने उनके पास जाकर उनके पांव छुए और प्रणाम किया। प्रदीप जी ने उसके सर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। बाकी दोनों में ही ज़्यादा बातें नहीं होती थी। जब से शिवांश ने प्रदीप जी की बात न मानकर बिजनेस शुरू किया था, तब से ही दोनों ज़्यादा बातें नहीं करते थे। सबने मिलकर अपना डिनर किया और सोने के लिए अपने रूम में चले गए। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।